गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति या कहेंगे शिक्षण के स्वरूप के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति क्या है, इसके बारे में अपन विशेष तौर से बात करेंगे। विभिन्न शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक वे हैं जिन्होंने इसकी प्रकृति के बारे में बताया है। तो हम देखेंगे कि शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है। देखिए, सौदेश्य प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको करने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो इसी तरह से शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको करने का भी कोई न कोई एक निश्चित रूप से विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसका नॉलेज करवाने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट प्रोसेस है। विकासात्मक प्रक्रिया से मतलब क्या मानते हैं कि शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का एक तरह से विकास करती है। सबसे पहले हम शिक्षण के माध्यम से किसी विषय के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, फिर नॉलेज होने के बाद में हम उसको भावगत रूप से उसको हृदय में एक तरह से समाहित करते हैं, और इसके माध्यम से हम कोई न कोई क्रियात्मक कार्य भी करते हैं, कोई न कोई एक्टिविटी भी करते हैं। इसलिए शिक्षण की जो प्रक्रिया है यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह भी इसकी एक प्रकृति है, इसका एक नेचर है। इसी तरह से हम बात करते हैं, शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। आमने सामने होने वाली प्रक्रिया से मतलब क्या है? फेस टू फेस एक्टिविटी। जो भी शिक्षण कार्य है इसके लिए एक शिक्षक का और शिक्षार्थी का होना जरूरी है। जो भी शिक्षक होता है वो शिक्षण की प्रक्रिया को एक कक्ष के माध्यम से, सामने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए होते हैं, उनके सामने टीचर्स होता है, तो आमने सामने एक तरह से विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो शिक्षण के माध्यम से होता है। इसलिए शिक्षण की जो प्रोसेस है वो फेस टू फेस चलने वाली, आमने सामने चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे, शिक्षण एक सामाजिक और व्यवसायिक क्रिया है। सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया। देखिए, सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है शिक्षण को? क्योंकि शिक्षण में हम देखते हैं कि शिक्षण टीचर्स भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है, और जो भी एक शिक्षण की प्रक्रिया है उसको एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि समाज का और शिक्षण का आपस में एक तरह से जुड़ाव है। जो भी शिक्षण कार्य होता है उसका और समाज का आपस में एक तरह से क्या कह सकते हैं, जुड़ाव है, इसलिए इसको एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। व्यवसायिक प्रक्रिया कहने का मतलब, प्रोफेशनल प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है कि शिक्षण के माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपना व्यवसाय एक तरह से करते हैं। शिक्षण करा करके, स्टूडेंट्स को पढ़ा करके, सिखा करके अपने दैनिक जीवन के जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इसलिए शिक्षण को एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी माना गया है। तो ये भी इसकी एक प्रकृति है। इसी तरह से हम देखते हैं, शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण एक उपचार विधि। देखिए, उपचार विधि से क्या मतलब है? देखिए, शिक्षण के माध्यम से ही हम कोई भी समस्या होती है उसका एक तरह से निदान करते हैं, पता लगाते हैं, और निदान करने के बाद में कोई भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन करते हैं उपचार के माध्यम से। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो उसको शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जाता है। इसलिए हम इसको एक उपचारात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उपचार विधि भी है, ये भी इसका एक नेचर है, इसकी प्रकृति है।
शिक्षण एक निर्देशन अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की अंतः प्रक्रिया है। देखिए, निर्देशन अंतः प्रक्रिया से मतलब क्या है? हम गाइडेंस देते हैं। जो भी शिक्षक होता है वो शिक्षण के माध्यम से स्टूडेंट्स को अनेक तरह से गाइड करता है, उसका एक तरह से मार्गदर्शक होता है। निर्देशन का कार्य ये होता है कि वो बच्चों में इस तरह के गाइड करें उनको कि आपको किस सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिएगा 10th पास करते हैं तो उसके बाद में 11वीं कक्षा में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है, किसमें किस तरह के आगे आपको सोर्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से जॉब आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। तो इस तरह के जो भी एक तरह से सलाह देने का, गाइडेंस देने का जो भी कार्य होता है वो शिक्षण के माध्यम से होता है। इसलिए ये भी एक इसकी प्रकृति है, इसके नेचर में है। इसी तरह से हम देखते हैं शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण एक क्या है? तार्किक क्रिया है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया में क्या है? जैसे मान लीजिएगा शिक्षण का नियोजन, जो भी प्लानिंग होगी वो शिक्षक की तर्क शक्ति पर आधारित होती है। शिक्षक अपना कार्य कैसे करेगा, किस तरह से उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, किस तरह से अपनी बात को रखेगा, कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, तो वो उसकी तर्क शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक इसके नेचर में है, इसकी प्रकृति में है। इसके बाद में हम देखेंगे कि शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। क्या है? औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया किसे कहते हैं और अनौपचारिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये आप पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में बता भी चुके हैं। देखिए, औपचारिक प्रक्रिया में जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक निश्चित प्लानिंग के आधार पे कोई भी कार्य किया जाता है, जिसका निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, और जो कार्य करने वाले होते हैं वो भी निश्चित होते हैं, उनके जो मेथड होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। तो उनके आधार पे जो भी कार्य किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे औपचारिक। अनौपचारिक कार्य में बिना किसी प्लानिंग के कहीं पे भी हमें जो भी कुछ मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, सिखाने वाला मिल जाता है, तो इस तरह की जो भी प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक कहेंगे। तो शिक्षण की प्रकृति में, इसके नेचर में ये भी लागू है कि यह एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके आगे हम देखते हैं कि शिक्षण में विकास एवं सुधार होता है, तो ये भी इसकी एक प्रकृति है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से किया जा रहा हो या प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से किया जा रहा हो, हम उसको फीडबैक के माध्यम से, पृष्ठ पोषण के माध्यम से, या मैं ये कहूं कि प्रतिपुष्टि के माध्यम से हम उसमें सुधार कर लेते हैं। तो ये भी एक इसके नेचर में, इसके स्वभाव में कि शिक्षण में सुधार एवं विकास होता है। शिक्षण में सुधार एवं विकास होता है। इससे आगे हम देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया से प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक चलने वाली अंतः प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षण जो प्रक्रिया है वो प्रशिक्षण से लेकर किसी विशिष्ट विषय के विशिष्ट प्रशिक्षण से लेकर के और अनुदेशन तक, यानी इंस्ट्रक्शन तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षण द्वारा अधिगम होता है। यानी कि ये स्वाभाविक है कि जब हम शिक्षण कार्य करवाएंगे तो सामने जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे वो उस शिक्षण कार्य के माध्यम से क्या करेंगे? अधिगम करेंगे, सीखेंगे। तो इस तरह से शिक्षण के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया भी चलती है। शिक्षण प्रेरणा एवं प्रोत्साहन। शिक्षण के माध्यम से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, ये कार्य भी हम शिक्षण के माध्यम से करते हैं। किसी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते हैं। देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, या मैं ये कहूं कि प्रोत्साहन एक ऐसी विधि है
जिसके माध्यम से यदि कोई स्टूडेंट से किसी कार्य विशेष में रुचि नहीं रखता है और आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स उस क्षेत्र में रुचि जागृत करे, तो उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन का और प्रोत्साहन का विशेष रोल होता है और ये कार्य हम शिक्षण के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि शिक्षण सीखने का संगठन है। शिक्षण क्या है? सीखने का संगठन है, जिसमें हम बहुत सारे कार्यों को एक साथ से संपादित करते हैं। यानी कि सीखने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किन पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, किन विधियों की आवश्यकता होती है, उन सभी का संगठन हम शिक्षण के माध्यम से करते हैं। इसलिए शिक्षण में ये भी एक इसकी प्रकृति है। इसके आगे हम देखेंगे कि शिक्षण जीवन की तैयारी का साधन है। शिक्षण क्या है? जीवन की तैयारी का साधन है। हम अपने जीवन को किस मोड में ले जाएंगे उसके लिए उसकी तैयारी का जो भी साधन है उसको भी शिक्षण को माना गया है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि बालक का भविष्य निर्धारित होता है कि बालक को किस दिशा में लेकर के जाना है, उसको हम किस विषय की तरफ उसको लेकर के जाना है। तो ये सब हम शिक्षण के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी विधि है। इसी तरह से हम देखेंगे कि शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। देखिए, शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण, इमोशनल जो होते हैं, संवेग जो होते हैं, जो किसी व्यक्ति की उत्तेजित जो दशा होती है उसको हम एक तरह से संवेग कहते हैं, इमोशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, संवेग एक ऐसी दशा या ऐसी स्थिति होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी बालक को, यानी कि ये कहें कि हम संवेग के माध्यम से उसको आजीवन सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बताया है कि जो शिक्षण का कार्य है उसकी कुछ लिमिट होती है। किसी ने कहा है कि भाई व्यक्ति 15 साल तक सीख सकता है, किसी ने कहा है कि 20 साल तक सीख सकता है, किसी ने कहा है कि 18 साल तक सीख सकता है। लेकिन यदि किसी बालक में संवेगात्मक बुद्धि है तो वह आजीवन सीख सकता है। तो संवेगों का एक तरह से स्थायित्व लाने का जो भी कार्य करता है वो भी शिक्षण के माध्यम से होता है। इसलिए ये भी इसकी प्रकृति में निहित है। इसमें हम लास्ट में देखेंगे कि शिक्षण सृजनात्मकता का विकास करता है। शिक्षण क्या करता है? बालक में सृजनात्मकता, सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी का विकास। उसमें जो भी कुछ नया करने, नव निर्माण, नव चिंतन, नई सोच, क्या हम ये कहें कि कोई भी कार्य परंपरागत रूप से चला आ रहा है उसको मॉडिफाई करने का जो भी कार्य किया जाता है वो उसकी सृजनात्मक शक्ति के आधार पर किया जाता है। और बालक की सृजनात्मक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं किसके माध्यम से? एक शिक्षक जो होता है वो अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से उसको बढ़ा सकता है। इसलिए इसकी प्रकृति में ये भी निहित है कि शिक्षण सृजनात्मकता का विकास है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।